जब कॉलेज में थे तो ऐसा लगता था यार 25 रुपये बचा लो, मतलब एक दूध का पैकेट की जगह कल का रिक्शा का किराया निकल जाएगा। Yes, I'm off for boycott. I think अगर आप बात करेंगे let's boycott rapists, let's boycott terrorism, तो let's boycott the people who do domestic violence. तो I'll be the first person taking a flag and marching for it. अभी भी मम्मी अगर कोई पोस्ट डालती है तो वो अंकल सबसे पहले होता है जो कमेंट करके वाओ योर डॉटर एक्सीलेंट। एक जूनियर है उसने यही बोला, कहती यार आई लव दिस पापराजी, आई लव दिस, बट आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या तुझे किरदारों से प्यार है, क्या तुझे एक्टिंग से प्यार है। इस बार पहली बार मैंने योगी जी को देखा तो मैं इतनी खुश हुई, जब मैं सहारनपुर आई तो वो उसके उनकी मीटिंग थी तो वो तब आए हुए थे एंड ही वेव्ड, मैं तभी से खुश हुई, मैंने योगी जी ने हाय किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों आज मेरे साथ एक मेहमान है, शी स्ट्रेट अवे फ्रॉम मुंबई, रहती सहारनपुर पे है और दिल उनका दिल्ली का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुष्का की। अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अनुष्का, ये बताइए कि अनुष्का शर्मा जब आप लिखती थी तो लोग कंफ्यूज होते थे, इसलिए आपने अनुष्का कौशिक रख लिया। हाँ, आई थिंक जब हम यूजुअली बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं यार तुम सेकंड आइंस्टीन बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम सेकंड कैटरीना कैफ बनोगे, तो आई थिंक हर किसी को अपनी इंडिविजुअलिटी का होता है, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरा तो नाम में ही था। आई मीन अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक मैं शायद 8th क्लास में थी, पापा आए और मैं सो रही थी तो उन्होंने कहा कि अनुष्का ऑलरेडी देयर इज अ एक्ट्रेस एंड हर नेम इज़ अनुष्का शर्मा। मैंने कहा यार, तब तो मैं सो गई, तब तो मुझे अच्छे से नींद आ गई, फिर उसके बाद नींद नहीं आई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंखा होता जा रहा है, बिकॉज जब मेरा जो कहना चाहिए जो मेरा फर्स्ट स्केच जो एकदम इट वाज लाइक अभी तक भी इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड के सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ रहे हैं, एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर वेयर इज दिस गर्ल। फिर फैन पेजेस में भी मेरी डीपी, तो उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, एंड पीपल आई गेट द डीएम्स कि आपको 6 महीने से 4 महीने से ढूंढ रहे थे, लाइक लेट मी से इट इजी, इसको करते हैं अनुष्का कौशिक से। अच्छा, ये गोत्र है आपका कौशिक? मेरे गोत्र है, हाँ। अच्छा ये बताइए, क्लासिकल डांसर भी हैं आप और आपने डांस भी बहुत सीखा होगा उसके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो अनुष्का, जो डांसिंग वाला कोई किरदार आपको अभी मिला है, या आप अपनी अंदर की जो होते हैं ना कि कुछ निकालना चाहते हैं गुब्बारे, वो डांसिंग तो निकलेगा एक बार, तो कोई ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि आपको मौका मिला आपका ये टैलेंट दिखाने का किसी भी किरदार में? वो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो क्रैश कोर्स है मेरा जो शो, उसमें मेरा पूरा का पूरा चंक था, वेयर इज लाइक वी ऑल आर डांसिंग एंड मैं बीच में आती हूँ, मैं क्लासिकल डांस करती हूँ। और सर ने मुझे थोड़े टाइम पहले बोला कि आपको रियाज चाहिए, आप अगर मतलब कथक कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी रियाज चाहिए। और उन्होंने बोला कुछ दिन पहले, अनुष्का तुझे कथक आता है ना? मैंने कहा यस आई नो, बट आई यूज टू डू इट व्हेन आई वाज इन सहारनपुर, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। कहते तू वो करेगी, एंड आई वाज लाइक मेरे पास 3-4 दिन है, मैं सुबह से लेकर शाम तक दे चक्कर 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 चक्कर, एंड में बता दें कि अनुष्का वी आर थिंकिंग कि वो एडिट पे शायद जा नहीं रहे। लाइक ओके सर, ठीक है, तो वो स्टिल अभी भी कीड़ा है, लेट्स सी वो किस किरदार में और कहाँ निकलेगा। अच्छा, जब 12th में थी तो आपको एक मौका मिला, एनएसडी के सर आए हुए थे आपके वहाँ पे और 700 रुपये आपको अपने फादर की तरफ से कॉस्ट्यूम के लिए दिए उन्होंने। तो ये भी एक सपोर्ट आपको अपने फादर की तरफ से मिला, क्योंकि जब वो सिंगर बनना चाहते थे तो उनको शायद वो सपोर्ट उस टाइम ना मिल पाया हो, और जब आपको 700 रुपये कीमत क्या है आपके लिए? अभी भी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं 200 का नोट भी देखती हूँ ना तो मुझे उसकी भी कीमत लगती है, क्योंकि यार जब कॉलेज में थे तो ऐसा लगता था यार 25 रुपये बचा लो, मतलब एक दूध का पैकेट की जगह कल का रिक्शा का किराया निकल जाएगा। तो शायद वो मेरी अहमियत अभी भी और मैं सच में देखना चाहती हूँ कहाँ तक चलती है। तो ज़रूर यार, मतलब आई ट्राई माई बेस्ट कि वो 700 रुपये कितना मल्टीप्लाई करके मैं वापस पापा को दे पाऊँ। देखिए, ये तो फादर ने इतना सपोर्ट किया, मदर ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि जब अनुष्का अपनी मदर के साथ एक रिश्तेदार के गई थी तो वो ये कहा गया था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती है, तो हैप्पी, सौरभ को आधी चीजें ऑलरेडी पता है, ही इज हेल्पिंग मी विद द इंटरव्यू, थैंक यू यार। यस, जब ऐसा बोला जा रहा था और आप उसमें सोच रही थी अपना पैर जमाने की, तो थोड़ा सा पुश बैक आता है कि यार लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे आपने मजबूत रखा इस चीज़ को लेकर? वो शायद वही सबसे, आई थिंक अभी भी सौरभ जी आप पूछेंगे तो मेरा वन ऑफ द
टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का ये। और उससे पहले जब मैं सहारनपुर से, जब मैं कैपिटल ऑफ इंडिया में पहली बार आई थी, तो इतनी सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे स्टाइलिंग के बारे में पता नहीं था, मुझे कलर कोऑर्डिनेशन के बारे में पता नहीं था, मुझे हॉलीवुड के बारे में बहुत कम पता था, मुझे इंडस्ट्री के बारे में, पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में, इस चीज़ के बारे में, उस चीज़। मैंने कहा यार ये तो चीज़ मैंने कभी सुनी ही नहीं अपने अपने होम टाउन में। एंड देन मैंने, सबसे बड़ी बात होती है मुझे लगता है सौरभ जी कि दूसरा आपके बारे में नहीं बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा, आई नॉट यूज टू लव माई सेल्फ। और मुझे ना, मैंने खुद को बहुत छोटा समझ लिया था और वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एंड वहाँ से मुझे समझने की, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया कि ओके ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती हैं बट ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, तो आई ट्राई टू मेक दोज थिंग्स माई स्ट्रेंथ कि अच्छा ये चीज़ें नहीं आती ना, इनको सीख लेंगे। There's always a scope, कभी भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। और वहाँ से कहीं ना कहीं वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। और आई थिंक अभी भी मम्मी अगर कोई पोस्ट डालती है तो वो अंकल सबसे पहले होता है जो कमेंट करके वाओ योर डॉटर एक्सीलेंट। तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। अच्छा, 12th के बाद जब एकेडमिक्स में अनुष्का कॉलेज के लिए अपनी तलाश जारी रख रही थी, तो नंबरों के साथ साथ जो 95, 96 जो आपको चाहिए होते एक अच्छे कॉलेज के लिए, उसमें ड्रामेटिक भी आप देख रहे थे कि इस आपके सब कुछ क्लियर था माइंड में कि यस मुझे मेरी मंजिल है और मुझे वहाँ पहुँचना है, इसलिए आपकी जो तलाश थी ना वो साथ साथ पैरेलल चल रही थी। बिल्कुल कह सकते हैं वो कि आई थिंक मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे ना मेरे मेंटोर ने ये बात कही थी कि आपके पास ना हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो डर का या प्यार का। अगर कहीं अ लॉट ऑफ पीपल कम इनटू द इंडस्ट्री थिंकिंग कि यार ये हो पाएगा या नहीं। अभी भी मेरे जूनियर्स पूछते हैं कि दीदी मुझे लगता है कि मैं कर, इफ़ यू वांट टू ट्राई गिव इट अ ट्राई। और मैं नहीं बता सकती, कोई पैटर्न नहीं है। मैंने कोई चीज़ें ट्राई की अपने पैटर्न की तरफ से, वो मेरे लिए काम की। हो सकता है आप में से वो पूरे सिलेबस में से कोई भी चीज़ काम ना आए, कोई सब्जेक्ट आपका हो ही नहीं। देन अल्टीमेटली जब वो मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि अपने रास्ते अपने तरीके से ढूंढना शुरू करो। मैंने किया क्योंकि आई लव दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कभी कुछ और सोचा था कि मुझे कुछ और करना है। एंड अभी भी कई लोग, मेरी एक जूनियर है उसने यही बोला, कहती है यार आई लव दिस पापराजी, आई लव दिस, बट आई एम नॉट श्योर कि मैंने, क्या तुझे किरदारों से प्यार है, क्या तुझे एक्टिंग से प्यार है, क्या तू श्योर है कि तू 5 किलो का मेकअप कैरी करके गर्मी में जब शॉट दे रही होगी और उसके बाद डायरेक्टर कहेगा कि नहीं 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 ये नहीं, ये करते हैं और दोबारा से आधे घंटे का शूट करते हैं, तो आर यू रेडी फॉर इट? तो अगर प्यार है तभी करो, अगर वो डर है कहीं भी सोच रहे हो तो आई थिंक गिव इट अ ट्राई, बट देन यू कैन गो फॉर अनदर थिंग। देखिए अनुष्का, जो आपका दिल है वो दिल्ली का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्यार है वो सहारनपुर से भी, यूपी जहाँ पे आप पली बड़ी हैं। और एक बहुत अच्छी खबर यूपी से ये है कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो यूपी में बनने जा रही है। योगी जी ने जो, तो अब उसके लिए उसको कैसे देखते हैं? योगी का यूपी कैसा लगता है? क्योंकि वहाँ पे आपकी फिल्म इंडस्ट्री भी आ रही है, बहुत सारी आगे चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे देख रहे हैं? मैं बिल्कुल, आई थिंक अभी जब मैं इस बार दिल्ली आई थी तो मैं अपने फ्रेंड से भी ये बात बोल रही थी। योगी जी, मैं तो उस चीज़ के बहुत ज़्यादा उसमें हूँ कि बल्कि इस बार पहली बार मैंने योगी जी को देखा तो मैं इतनी खुश हुई। जब मैं सहारनपुर आई तो वो उसके उनकी मीटिंग थी तो वो तब आए हुए थे एंड ही वेव्ड। मैं तभी से खुश हो गई, योगी जी ने हाई किया। बट आई थिंक मैंने सहारनपुर को कभी अपनी लाइफ में इतना साफ सुथरा कभी नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। डेफिनेटली इंडस्ट्री जैसी चीज़ खोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नए कलाकारों को उस चीज़ का मौका मिलेगा, उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा अनुष्का, जब पूछा जाता है कि आपको कौन सा हीरो पसंद है, तो जनरली जब मैं किसी से पूछता हूँ तो वो कहते हैं शाहरुख, सलमान, आमिर, लेकिन अनुष्का है ना हमेशा मनोज वाजपेयी का नाम लेती हैं। वाई? Why? I think everybody knows it. Why? What an artist he is. मतलब शायद वही है क्योंकि कला से प्यार है और आई थिंक वो कलाकार अपने आप में इतने सच्चे हैं। मतलब मैं इरफान साहब का नाम भी लेना चाहती हूँ मैं, बट वो मिल नहीं पाया मौका उनके साथ कभी काम करने का। बट इंसान को और एक एक्टर को खुद से सच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई थिंक उनकी वो सच्चाई हर एक परफॉर्मेंस में दिखती है, चाहे हम वहाँ से शुरू करें। और वो लोग हैं जिन्होंने दिया है अपने किरदारों को, अपनी जान दी है, तभी जाके, और वो इतना लंबा टाइम स्पेन, दे हैव वेटेड फॉर इट अगेन, क्योंकि वो प्यार था। अगर वो किसी चीज़ का डर होता, कोई सोच होती कि यार ये पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो, तो लोग इतना वक्त नहीं देते। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन अ मेजर रीजन। एंड एक्ट्रेस वी कॉल आलिया। आलिया, तब्बू मैम, बिल्कुल यार, आलिया तो आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ आलिया। लाइक व्हाटएवर शी डज,
कुछ नया करती है। हर किसी से भी इंडस्ट्री में जिससे भी बात होती है, दे आर ह्यूज फैन ऑफ आलिया भट्ट बिकॉज शी वर्क्स अ लॉट। एंड मैं उस तरीके की इंसान हूँ, शी नेवर लिव्स ऑन द लेगेसी ऑफ कि मैंने अच्छी फिल्म करी मैं छोड़ देती हूँ, नहीं। अभी भी कभी टाइम में अगर हम किसी की बात करें कि अगर क्रैश कोर्स ने अपने हिसाब से जो रिकॉर्ड्स बनाए या फिर घर वापसी ने किया, बट लेकिन थैंक यू फॉर ऑल द लव, बट अपना काम है कि डिलीवर मोर, व्हाट नेक्स्ट। तो आई थिंक वो भूखी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो भूख है बहुत ज़्यादा। अच्छा अनुष्का, एक कोई ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि यस आप उसके धीरे धीरे अप्रोच हो रहे हैं उसके लिए, या आप ऐसे कोई एक ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं पर्दे पे? बहुत सारे, एक तो पिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर मैं स्कारलेट की बात करूँ तो मुझे लूसी जैसा कैरेक्टर भी प्ले करना है, मुझे मैरिज स्टोरी वाला कैरेक्टर भी प्ले करना है। बाकी अगर बॉलीवुड की बात करें, मिमी से लेके संजय लीला भंसाली जी की मूवी, मुझे हर कुछ करना है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा सर्चिंग फॉर एवरीथिंग, बट आई थिंक उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला टाइम कि जब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और आपको पता है इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके का कंटेंट बना है और हर तरीके का कंटेंट बन रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए स्टोरी टेलर कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है किस कहानी को इस समय कहना। क्योंकि अगर हमें पता है, अगर मैं महारानी सीज़न 2 की बात करूँ तो मुझे जब डायरेक्टर ने उन्होंने ब्रीफ किया तो रविंद्र सर ने यही बोला था कि कैरेक्टर बहुत छोटा है पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। दिस इज अ गर्ल जो क्राउन जीती है लास्ट नाइट और वो एक पॉलिटिशियन से मिलती है एंड शी इज़ बीन गैंग रेप्ड एंड मर्डर्ड। तो मुझे लगा कि ये कहानी कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं ये सब कुछ, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक सिनेमा का वही काम है, वही करने की कोशिश। नवाज से मैं जब इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनको बोला कि आपकी जो जर्नी रही है 18 साल में, एक किरदार था उनका MBBS में जिसमें पिटाई खाते, कहते यार वो किरदार नहीं था, वो आपने पहचाना ना वो छोटा सा किरदार। तो कोई भी जो किरदार है छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी उसमें मेहनत उतनी ही लगती है। अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले टाइम में जैसे OTT अपना पैर पसार रहा है, तो आपको लगता है कि जो स्ट्रगल है, जो कहते थे कि ही इज़ द स्टार सन, ये ही इज़ बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द फैमिली, वो OTT ने कहीं ना कहीं कम किया है? और OTT ने जो स्ट्रगलिंग पीरियड है लोगों का, टैलेंट को मौका देने का काम किया, स्ट्रगलिंग जो डेज है वो ख़त्म कर दिए? मेरा स्ट्रगलिंग और सक्सेस को लेके थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि स्ट्रगलिंग और सक्सेस दोनों साथ साथ चलते हैं। कई लोगों को लगता है कि आपने जब स्ट्रगलिंग डेज में ये चीज़ की, मुझे लगता है कि पहले था कि यार बाहर निकलना है, सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना है, काम ढूंढना है, फिर पैसे कमाने हैं, फिर पैसे के लिए काम करना है, फिर काम करना और काम करना है, फिर नाम बनाना है। अब भूखे ये सब चीज़ तो आ रही है, अच्छा काम करना है, अच्छी चीज़ें डिलीवर करनी है, और अच्छे में भी कितना अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। क्योंकि आई थिंक भारत एक ऐसी जगह है, हम इतने कल्चरली रिच है ना कि अगर हम चीज़ें उठाएं, हमें 4-5 किलोमीटर की दूरी में हमें नई बोली मिल जाती है। तो आई थिंक हर एक एक्टर के लिए ये तो बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। बट हाँ, कमिंग बैक टू द OTT वाली चीज़, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट को, आई मीन अगर मैं बॉम्बे की बात करूँ, मैं दिल्ली की बात करूँ, तो इतना ज़्यादा स्कोप दे दिया है। और आई थिंक जब हम बात करते हैं लेंथ की भी, तो 2.5 घंटे की फिल्म में वी हैव टू गो विद द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर, बट हियर वी हैव टू गो विद द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर्स। हर एक कैरेक्टर के पास अपनी डेप्थ है, हर एक कहानी की अपनी, हर एक कैरेक्टर की अपनी कहानी है। तो बिल्कुल यार, वो तो OTT ने किया है। अच्छा, ये बताइए कि OTT पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नई तरीके से परोसने वाले, बिकॉज आपके जितने भी हमने किरदार देखे माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, क्या सरप्राइजेस आप लेके आ रहे हैं नेक्स्ट अपने फैंस के लिए? अभी मैं जिन चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ वो है कि मैं एक शो कर रही हूँ सोनी लिव का, जो कि तिग्मांशु धूलिया सर डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैंने एक एंथोलॉजी की है नेटफ्लिक्स की, विच आई हैव शॉट ऑलरेडी। वो मैं नाम नहीं बता पाऊँगी, मैं अगली बार जब सौरभ जी से मिलूँगी मैं ज़रूर बताऊँगी। एंड नेक्स्ट व्हाट, जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते थे कि बॉलीवुड कब तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई एम स्टार्टिंग अ शूट, लेट्स सी वेयर इट टेक्स। देखिए, फिंगर क्रॉस्ड है, और बटरफ्लाइज के साथ साथ ना एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस भी होती है, बिकॉज जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और नई नई चीज़ों के साथ शुरू करते हैं, तो बटरफ्लाइज होती है और एक्साइटमेंट रहती है बताने की, देखिए मैं ये करने वाली हूँ इनके साथ। और तिग्मांशु धूलिया सर, उनका कई बार मैंने इंटरव्यू किया, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और इतनी खूबसूरती से वो अपनी स्टोरीज को जो पेश करते हैं ना, और एक एक किरदार को मौका मिलता है अपने। मैं वहीं पे आने वाली थी कि उनका सबसे खूबसूरत बात यही है। मतलब कई बार आपको लगेगा भी कैरेक्टर में, क्योंकि हमने अभी जब लास्ट वर्कशॉप की उनके साथ,
तो कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये कैरेक्टर है। उस 2 दिन की वर्कशॉप में आई कुड सी द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर, कि हर एक कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। आई मीन वो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि एकेडमिक्स की पूरी फैमिली रही है, उसमें से आपने अपनी राह बनाई एक्टिंग में, और कभी ऐसा सवाल आपके सामने आया कि बेटी क्या कर रही है, तो पेरेंट्स ने कहा एक्टिंग कर रही है, एक्टर है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कर क्या रही है? और अभी जैसे ओटीटी की बात करें, फिल्म्स की कहीं ना कहीं हद तक लोगों को पता होता है कि यार ये फिल्म लगी है, वो लगी है। अभी भी ये लोग पूछ लेते हैं, मतलब मैं उनकी बात, जैसे आपने बोला वो अंकल, अगर उनकी बात हुई थी, उसके बाद अब कट टू एक देयर वाज दिस वुमन, आई थिंक 60 ईयर ओल्ड, उन्हें पूछा बेटा क्या करते हो, तो मैंने कहा चलो बात घुमा देते, कितना समझा उनको ओटीटी ये वो। तो हाँ, उन्होंने यही बोला कि अनुष्का, ये मैंने कहा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ। नहीं, शी इज एन एक्टर। फोटो दिखाई, शी स्टार्टेड शेयरिंग द लिंक्स, ब्यूटीफुल यार, दैट्स सो ब्यूटीफुल आई थिंक। और आई थिंक ये हर एक बच्चे के लिए खूबसूरत मोमेंट है कि आपसे ज़्यादा आपकी, जब मैं सहारनपुर में डीएम साहब डॉटर्स डे पे अवार्ड देना चाहते, उन्होंने बुलाया, तो आई रियली वांटेड कि मम्मी जाके वो अवार्ड लें, तो वही हुआ। तो आई थिंक ये हर एक बच्चे के लिए बहुत खूबसूरत सा वक्त होता है। अच्छा देखिए, अभी ना एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे जो ऑडियंस है ना वो बहुत समझदार हो गई है, वो कंटेंट फिल्में देखना चाहती है, और बड़े बड़े स्टार्स की जो फिल्में हैं वो बॉयकॉट हो रही है, गैंग एक एक्टिव हो गया है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? बिकॉज क्योंकि एक फिल्म के पीछे बहुत लोगों की मेहनत भी होती है, और किसी एक से अगर आपको कोई ग्रजेस है तो उसके पीछे जो बाकी लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर टेक, मतलब लाइक आप क्या सोचते हैं इसके पीछे? मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये एक ट्रेंड अभी बन गया है, और आई थिंक कहीं ना कहीं एक्टर्स के बीच में भी एक डर का माहौल है कि मैं कुछ ऐसी बात ना कह दूँ। आई थिंक वो वैसे भी होना चाहिए, डर की जगह वो ना एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, जो कि डर मुझे लगता है एक बहुत नेगेटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट उसकी जगह एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हर एक इंसान को हु इज़ एड्रेसिंग द पब्लिक। आपको पता है कि आपकी एक बात से बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो आई थिंक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ जहाँ तक बायकॉट की बात करें, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यस, आई एम ऑफ फॉर बायकॉट। आई थिंक अगर आप बात करेंगे लेट्स बायकॉट रेपिस्ट, लेट्स बायकॉट टेररिज्म, तो let's boycott the people who do domestic violence, तो I'll be the first person taking a flag and marching for it। क्या आई थिंक बहुत बड़े हम लोगों के पास सामने, बहुत बड़े सामने ऐसी टॉपिक्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। वाह अनुष्का, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देती है। ये अच्छी बात है। देखिए, अगर बॉयकॉट करना है तो बॉयकॉट रेपिस्ट को करिए, और उन दरिंदों को किए जो ऐसी हरकतें करते हैं, समाज के लिए जो दब पाए। अच्छा, जाते जाते अनुष्का क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज जो आपके फैंस है, ऑडियंस है, और हेटर्स के लिए भी, क्योंकि हेटर्स आर द रियल लवर्स। मैं तो हेटर्स को ही बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वही आपके बारे में। दिस इज सो स्वीट यार, हेटर्स आर द रियल लवर्स। मतलब किसी ने बोला, मुझे एक कमेंट था मुझे जो एक स्पेसिफिकली याद रहता है, एंड टचवुड लकीली मेरे पास उतने हेट कमेंट्स या डीएम्स नहीं आते हैं। तो एक था तो मुझे बड़ा ऐसा क्लिक किया, कहते यार आप इतने टाइम से सेम, मतलब जिससे आप सारे काम में आप सेम ही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो और सेम तरीके से प्ले कर रहे हो। मैंने कहा सबसे बड़े तो दाद देनी पड़ेगी यार, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने मेरा सारा काम, क्योंकि मैंने खुद का सारा काम नहीं देखा अभी तक। क्या बात है यार, उसने मेरा सारा काम देखा, उसने देखा कि मैं किस तरीके से सारे, और इतना कीनली ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से मैं डायलॉग्स लेती हूँ। तो वही है यार, हेटर्स को भी। और आई थिंक मुझे ये है कि हर किसी के लिए ना, चाहे हम बायकॉट की बात करें या किसी भी चीज़ के लिए, मुझे ये कहना है कि लेट्स मेक दिस स्पेस फॉर एवरीबडी। एक टाइम था जब हम थर्ड जेंडर की बात नहीं करते थे, हम सोचते थे, अब जब हम सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सब चीज़ें हम लोगों के साथ है, तो आई थिंक इट इज़ अ टाइम टू मेक स्पेस फॉर एवरीबडी। हम अपनी बात क्या कहना चाह रहे हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कहने के से वी टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, कि क्या हमारी जो थिंकिंग है वो किसी कर्ब तो नहीं हुई हुई है, कि करप्ट तो नहीं हुई हुई है, कि किसी इंसान की वजह से, किसी कम्युनिटी की वजह से। हम खुल के सोच पाए कि यार ये नेचर है, एंड दिस इज अ स्पेस वेयर एवरीबडी इज सपोज टू लिव। ना मेरा है ना आपका है, हमारा है। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी टॉपिक पे इतनी सरलता से जवाब देना ना, ये भी टैलेंट होता है। और अनुष्का हमारे साथ थी। देखिए, लोगों को इंतज़ार रहता है कि अगले साल की भविष्यवाणी कैसी होगी, लेकिन अनुष्का की भविष्यवाणी अभी हो चुकी है। एक फिल्म लेके आ रही है और बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं
जो आपको पसंद आएंगे, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग किरदार में वो नज़र आएंगी। और जो हेटर जो जिन्होंने लिखा था एक ही किरदार करते रहते हैं, आप देखिएगा ऐसा नहीं है। अनुष्का हमेशा से ही सरप्राइज करती है अपने किरदारों के साथ, जो भी निभाती है शिद्दत से निभाती है, और इतने भारी भरकम सवालों का इतनी सरलता से जो जवाब देते हैं ना, वो भी एक टैलेंट है अनुष्का आपका। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सौरभ फॉर ऑल द रिसर्च यार। जब भी मैं आपसे मिलती हूँ ना, मैं वेट करती हूँ कि वो कौन सी ऐसी नई बात बताएंगे जो मैं भूल गई थी पर उनको याद है। थैंक यू सो मच। देखिए हमारा काम है, देखिए अच्छा भी लगता है कि जब इंटरव्यूअर जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं और वो आपके बारे में पढ़ के आए ना, तो आपको भी अच्छा फील होता है। बिल्कुल अच्छा फील होता है। Thank you, doctor. थैंक यू सो मच। तो ये थी अनुष्का। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे, जिसके बारे में वो आपको बताएंगी, जो अभी उन्होंने 6 सरप्राइज के तौर पे अभी सस्पेंस बनाया हुआ है। तो आप उनकी हर फिल्म को देखिए जो आने वाली है, हर वेब सीरीज़ को देखिए, हर किरदार को देखिए, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी है जो बहुत एंटरटेनिंग है सोशल साइट्स पे, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं अनुष्का को, अगर आप देखना चाहते हैं, उनके साथ बने रहना चाहते हैं। तो कैमरामैन संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन।